أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? चलो आज का एनालिसिस हम लोग बीटीसी से स्टार्ट करते हैं, और जिसका भी एनालिसिस उसको लगे कि मुझसे मैच कर रहा है प्लीज़ पिंग मी, ठीक है? अच्छा हम इससे पहले मंथली पे देखते हैं। आप लोगों को याद होगा, आई थिंक 3 या 4 हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए बुल रन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा था कि मेरे लिए मार्केट ये चल रही है, ठीक है? अब ये क्या है, अगर आप देखो इसको गौर से, कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो बीटीसी के बर्थ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? 2008-9 में कहीं इसका बर्थ हुआ था, वो डेटा यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा। 2011 से कुछ डेटा है, तो ये उसके नीचे रेजिस्टेंस पे था प्राइस, ठीक है? ओके, इसको थोड़ा सा ज़रा, यस, लेट्स गेट दिस वन, ठीक है? तो वो प्राइस कुछ यहाँ पर ऐसा रहा होगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप देखो 2013 का बुल रन जो मशहूर है, वो इस लाइन पर आया था। उसके बाद 2017 का बुल रन इस लाइन के ऊपर आया था। फिर जो कोविड का क्रैश आया था, या 2020 का बुल रन जिसे हम कहते हैं, वो इस लाइन के ऊपर आया था, ठीक है? अब प्राइस उस लाइन के नीचे ट्रैवल कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो अब जब 3 बुल रन इस पे आ चुके तो एक बड़ा काइंड ऑफ अ ह्यूज क्रैश भी तो इसी लाइन पर आना चाहिए, ठीक है? इस लाइन ने खुशी तो बहुत देख ली है, अब ये लाइन गम देखने वाली है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग 3 मंथ के ऊपर एनालिसिस करो, तो आपको नॉट द एनालिसिस, आई यूज टू कॉल इट अ थीसिस। थीसिस क्या होता है कि आप एक अजम्पशंस करते हो उसके अंदर, ठीक है? हम वैसे ट्रेडिंग में अजम्पशंस करते नहीं हैं, हम अजम्पशंस करते हैं इसके अंदर। आप सब लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके देखा होता। अच्छा, पहली एक चीज़, आप लोग यहाँ से ना इस तरह काम करते हो, ये चार्ट कभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। आप स्केल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लॉगरिथमिक करके एक स्केल होता है, आप उसको यूटिलाइज करा करो, ठीक है? अगर आप इसको यहाँ पे जूम करके देखो तो बेसिकली आपका जो लेवल है, जिसको आप सब कह रहे हो रिजेक्ट हो रहा है, ये वाला, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है यहाँ से। तो यहाँ से एक स्टोरी चलनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है? दिस इज एनालिसिस नॉट थीसिस, ठीक है? थीसिस में हम अजम्पशंस करते हैं, एनालिसिस नहीं करते, ठीक है? मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, वॉट एवर जो भी हम इसको भी फिलहाल देख रहे हैं। 3 मंथ है तो जी 3 मंथ का फ्रेश यहाँ रखा हुआ है, यहाँ तक तो 113-114 तक मार्केट को आना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीसिस। जो मेरा थीसिस है, जो मैं आपसे चाह रहा था कि आप लोग देखो, इसके अंदर देखो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्ट हुई हुई है, तो मार्केट यहाँ पर आके क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी उस डायरेक्शन में जो चल रही थी इसकी। तो कंटिन्यूशन के लिए हमेशा गैप लेवल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? ये सबको रटा हुआ होना चाहिए। जिसको नहीं रटा हुआ इसका मतलब उसने वीडियोस नहीं देखी। खुदा के वास्ते वीडियोस देख लें, तो आप पे सवाल खुद ही कम हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो अगर यहाँ से कंटिन्यूशन होती है तो मार्केट ऑब्वियसली ये जो इसने हाई क्रिएट करा है, मार्केट इससे भी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर हाइज बना रही है, अभी तक लोअर लो बनना नहीं शुरू हुआ यहाँ पे कहीं पर भी। बट अगर मैंने कहा था ना कि अगर आप इसको चार्ट को, जो ये खूबसूरत सा बीटीसी का चार्ट है, अगर आप इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। अब आप अपना बेसिक 101 वाली जो क्लास है, अगर आप उसको देखो तो एम वैलिडेट कैसे होता है, जब इसकी बेस ब्रेक होती है। यहाँ पे मार्केट ने एम बनाना था, बेस यहाँ रखी हुई थी, यहाँ पे मार्केट एम बना रहा था, इसकी बेस ये रही। यहाँ पे भी मार्केट ने एम बनाया, इसकी बेस, आई थिंक दिस इज अ कर्व, इसकी बेस यहाँ रखी हुई थी। इस वाली को भी यहाँ पे मूव कर लो, ठीक है? हमेशा बेस जो है ना बहुत दूर थी,
बट दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन BTC कि मार्केट M बना रही है और इसकी बेस इतनी पास रखी हुई है और बेस तक वो पहुंच गई है। ये भी BTC की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ये 3 मंथ का चार्ट है, ठीक है, हम उसी को एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो BTC में पहली दफ़ा हो रही हैं। एक तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई जिसके नीचे रेजिस्टेंस है मार्केट की, मार्केट उसको 2 दफ़ा टेस्ट भी कर चुकी है, अब नीचे आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में 3 मंथ के ऊपर आज तक M नहीं बना है। अब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मार्केट में 3 मंथ का M बनने जा रहा है और हमेशा बेस जो है वो दूर थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि बेस भी क्या है, पास में पड़ी हुई है। पहले बेस 700-800% दूर थी, फिर तकरीबन जो है वो कुछ 2000% दूर थी, उसके बाद जो है बेस कुछ, अच्छा सॉरी हमें उल्टा देखना है, क्यों ऐसा देख रहे हैं, हम ऐसे देखेंगे इसको, ठीक है। पहले 87% दूर थी, उसके बाद जो है इट्स 92% और उसके बाद जो है ये 89% और अब ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि बेस ऐसे 40% पे पड़ी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस को इतना ज़्यादा है नहीं, तो इट्स ब्रेकेबल। जब मार्केट ब्रेक करेगी तो वो गैप लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, वो इस V लेवल को ब्रेक करेगी और जब ये टूटेगा तो क्या होगा, हमारा टेक प्रॉफिट चेंज होके एक बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाएगा जो कि है 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ का मतलब है कि टारगेट आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गए 16,000 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो मेरी टेंशन ग्रैब कर रहा था। यहाँ पे ये एक लेवल पड़ा हुआ है जिसको हम कोविड का लो कहते हैं और मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था किसी ब्लैक रॉक का या वैनगार्ड के एनालिस्ट का, तो उसने कहा था कि BTC को कोविड का लो विजिट करना चाहिए और वो करेगा, ठीक है। उसने ये क्लियरली मेंशन किया था कि बिटकॉइन विल टेस्ट कोविड लोस। तो आई वॉज लाइक ओके, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 16,000 और ये 3,000 को ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो मार्केट इसको फ्लैश क्रैश में भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर बिटकॉइन ने ये M अपना कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ये 16,000 का लेवल जो कि अराउंड यहाँ पड़ा हुआ है और ये कोविड का लो, ये सब इसकी टेस्ट रेंज में आ जाएंगे, समझ रहे हो। और कोविड के लो का मतलब है कि फिर ये वाला लेवल, ठीक है, 12 मंथ के ऊपर फिर हमारे पास यही एक लेवल रखा हुआ है। अगर ये 6 मंथ यहाँ से बीट हुआ तो ये 12 मंथ, और अगर कोविड का लो टेस्ट करना है मतलब दिस विल बी द प्राइस। सो दिस इज द थीसिस जो मैंने, जो मुझे नज़र आ रहा है। इट्स एन अजम्पशन, आपको पता है हम लोग अजम्पशंस नहीं करते बट थीसिस बिल्ड कर लेते हैं। जैसे हमने GJ में किया था, हम एक थीसिस बिल्ड कर रहे थे और वो प्ले होना शुरू हो गया है। तो इसको कहते हैं कि एडवांस में प्रिपरेशन करना है कि मार्केट क्या करेगी और हम कैसे करेंगे बिहेव। तो अगर ये हुआ तो आपका फिर यहाँ से वही अगेन सेम हम चीज़ प्ले करेंगे, पुल बैक तुम्हारा फिर सिर्फ यहाँ तक आ सकता है। सो 82 वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया 90 वाला एरिया। सो मार्केट ने अगर ये ब्रेक कर दिया तो आप ये पुल बैक देखना और इस पे आके आपने बुलिश नहीं होना है, इस पे आके आपने सीधा तैयारी करनी है पहले 16,000 15,000 की, और अगर मार्केट ने ये भी तोड़े तो फिर आपने तैयारी करनी है कोविड का लो टेस्ट होने जा रहा है विच इज़ एट 3,700। तो ये जोन आप मार्क करके बैठ जाओ, ठीक है। दिस जोन जो आप यहाँ पे मार्क कर लो, दिस विल बी योर जोन। अगर ये ब्रेक हुआ, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ थीसिस एंड अजम्पशंस, ठीक है। ये हमें पता चलेगा जब हमारी कैंडल क्लोज होगी। आप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे थे इसका कि कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, देयर आर स्टिल 1 month and 11 days रिमेनिंग, ठीक है। तो मार्केट ने अभी बताना है कि वो क्या करेगी इसके अराउंड। ये अगर मार्केट का एक डे भी या वीक भी इसके नीचे क्लोज हुआ ना,
इस लाइन के नीचे विच इज 62,000, कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन, अभी से बता रहा हूँ। ये थीसिस पर प्ले होगा पूरा का पूरा, और आप फिर इसको प्ले होता हुआ देखोगे, ठीक है। इसके अलावा एज सच और इसमें मार्केट में कुछ मुझे भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा BTC की, ठीक है। तो फिर आप बस इसको एंजॉय करने के लिए रेडी रहें, ये आपकी इन्जॉयमेंट होगी, ठीक है। तो इथीरियम भी फिर उसी के हिसाब से प्ले होगा 6 मंथ और 12 मंथ के लेवल्स के अराउंड। तो इट विल बी, देखो ये ऑलरेडी 3 मंथ के पास खड़ा हुआ ये भी, ठीक है। तो अगर ये भी 6 मंथ के लेवल तक गया तो 1000, और 12 मंथ का लेवल देखने जाऊँ तो 127। हमें इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोविड का लो देखना है कहाँ पड़ा हुआ है। कोविड का लो ये रहा विच इज़ एट 90। तो दिस विल बी द एरिया जो मार्केट प्ले कर सकती है फिर, ठीक है। और आप देखो इस चार्ट पर तो डब्ल्यू भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे नेकलाइन प्रीफर कर ले, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग वाला डब्ल्यू बना हुआ है, सॉरी परफेक्ट वाला डब्ल्यू बना हुआ है, देखो हल्का सा टिल्ट है ये, ठीक है। तो अराउंड 300 ये टारगेट मैं पिछले 3 साल से लेके बैठा हुआ हूँ। कैसे नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को यकीन इस बात का। ये शीट मैंने मेरे ख्याल से 2021 या 2022 में बनाई थी, ठीक है। और उसके ऊपर अगर तुम देखो BTC का जो लास्ट बाइंग प्राइस है वो 9,500, 7,500, सेम गोज फॉर इथीरियम 600 और 350। उस टाइम मुझे ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी जब ये मैंने शीट प्रिपेयर की थी, ठीक है। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक शायद 2022 या 2023 की बनाई हुई है, आज से 3 साल पहले की। 3 साल पहले भी जब मुझे ट्रेडिंग बहुत अच्छी नहीं आती थी, मैं अपने फिब वाले चार्ट्स करना स्टार्ट किए थे मैंने, तब मैंने ये प्राइस को जो है ना फाइंड किया था कि यार प्राइस की डिस्कवरी ये है, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उस टाइम के प्राइस मेरे पास डिफाइंड है, और अब तो मुझे पता है कि मार्केट ये प्ले कर सकती है। देखो 350 का जोन ये डब्ल्यू की नेकलाइन बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं 3 महीने के चार्ट पे इथीरियम को देखूं तो इथीरियम ने ये जो डब्ल्यू बनाया है ये तो इसने ब्रेकआउट करा है। अब इसका पुल बैक का है भाई, पुल बैक भी तो आना है, ठीक है। ये तो इथीरियम का चार्ट तो बहुत चीख के कह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो ये तो ब्रेक कर देगी, ये भी ऑलमोस्ट रेंज पर है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये थीसिस है, अगेन इट्स अ थीसिस, ये प्ले हो ज़रूरी नहीं है, बट मैं 2022 के मिड से ना इन प्राइस का ही वेट कर रहा हूँ। ये मेरी शीट इस बात की गवाह है, जो मैंने बहुत पुरानी बनाई हुई है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे ना तो ये वहीं कहीं के अराउंड मिलेगी। ये हिस्ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा इसमें अपडेट्स इसीलिए हैं कि वो इसमें कि ये मैंने की डाला हुआ है जो डेटा पुल करता है और इन शीट को अपडेट करता है बेसिकली, इट्स एन एक्सटेंशन। तो ये इसकी ऐसे जो है ना इसकी हिस्ट्री में आपको बार बार जो है ना वो नज़र आएगा, एंट्री लॉग नज़र आती है, बट इसकी हिस्ट्री यहाँ कहीं होनी चाहिए। सी वर्जन हिस्ट्री देखो, ये कितनी पुरानी शीट है मेरी जनवरी 2023 की शीट है ये उससे भी पुरानी है, बट ये मैंने रीन्यू की थी तो वो, ठीक है। यहाँ पे इतना पुराना डेटा पता नहीं पड़ा हुआ, ये देखो थोड़े बहुत प्राइस चेंज किए मैं देख रहा हूँ, 750 से 650 करा हुआ है और 450 से 350। ये 2023 का मेरा प्राइस फाइंडिंग है कि मैं प्राइस को BTC को यहाँ देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब तो मुझे क्योंकि ब्लूप्रिंट पता है ना मार्केट का, तो मैं उसको रीड कर सकता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं कैसे देख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जो हम कल रात से सारे डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट्स मूव टू आवर फॉरेक्स। हमने क्या बोला, क्या हुआ? अच्छा जी, डिक्सी का हमने कहा था कि मुझे एक प्रेशर पैटर्न नज़र आ रहा था, ठीक है। मार्केट इस 4 लेवल को होल्ड कर रही थी कंटिन्यूसली, ब्रेकआउट का कहा था, ब्रेकआउट, पुल बैक और एंट्री, बूम। और जो हमने रेजिस्टेंस मार्क की थी, मार्केट अब रेजिस्टेंस ले रही है वहाँ पे, तो मार्केट को रेजिस्टेंस लेने दो। अच्छा, मुझे कल किसी ने बड़ा सवाल पूछा था, एक छोटा सा अजीब सा बेवकूफ़ाना, हालांकि मैं हर वीकली अपडेट में बताता हूँ कि मैं डिक्सी के एनालिसिस क्यों करता हूँ, मगर आप लोग क्योंकि ध्यान नहीं देते हो। आप लोगों का सारा फोकस है
एंट्रीज कहाँ बनेंगी, पैसे कैसे बनेंगे? अरे पहले एक्सपर्टीज तो हासिल कर लो, एक्सीलेंस, पैसा झक मार के पीछे आता है, ठीक है। तो ये डिक्सी का फायदा ये होता है कि अगर डिक्सी ऊपर जा रहा है तो जिस भी पेयर के आखिर में यूएसडी है, इन द लास्ट वो नीचे आएगा, और जिसके शुरू में पेयर के यूएसडी लगा हुआ है वो ऊपर जाता है। तो ये इसके ये अपोजिट चलता है और इसके साथ पैरेलल में चलता है ये, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं डिक्सी का एनालिसिस। डिक्सी यहाँ पे रुक रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का इसने 4 आवर यहाँ ब्रेक किया हुआ था, अब ये 4 आवर के एक्सट्रीम पर आया है। इसको मैं अब देखना चाहूँगा कहाँ पे, मैं देखना चाहूँगा वापस से यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो यूरो, जेपीबी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर सब ऊपर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी गेट जो मेजर पेयर है वो सब नीचे, और अगर ये नीचे आ रहा है तो गोल्ड ऊपर, ठीक है, सिंपल। तो ये एनालिसिस हमारे हो गए यूटिलाइज्ड। अब हम वेट करेंगे यहाँ पे वीक पे तो देख लें जरा क्या चल रहा है। ओके, ये वीक की भी रेजिस्टेंस है, देखो, क्योंकि ये सपोर्ट है और ये वैलिड सपोर्ट थी, फ्रेश थी, ब्रेक कर गई, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो मार्केट इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ले रही है। अगर मैं वीकली से भी एनालिसिस बिल्ड करूँ तो देखो, ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री और बूम, ठीक है। नीचे वीकली का लेवल होना चाहिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे नहीं है, तो हम थोड़ा सा प्राइस ये रहा, हम प्राइस की डिस्कवरी कर लेते हैं, ये रखा हुआ वीकली का लेवल, ठीक है। अच्छा, ये हर चुन्ने मुन्ने की वीडियोस मत दिखाया करो मुझे। अगर मैं सारे मॉडल्स अपने पब्लिक कर दूँ ना जो मेरे पास MSNR के पड़े हुए, बिलीव मी और नॉट, तुम्हें तो नहीं, जो ट्रेडिंग वर्ल्ड की नीश है ना, इंडस्ट्री है, तुम्हें उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आई एम द ब्लडी बेस्ट, आई एम दी ब्लडी बेस्ट, ठीक है। जिन्होंने MSNR बनाया ना वो भी मुझे अपना गुरु मान लेंगे, और ये मैं सिर्फ ऐसे शो ऑफ में या फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो ही चीज़ क्लेम करता हूँ जो मैं 100% कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ 99% भी आती है ना, ये मेरी आज से आदत नहीं है, ये मेरी आदत जो है ना, ये 20-21 साल की उम्र के बाद से मेरी यही आदत है। मैं मेरी ईगो हर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगर मुझे कोई चीज़ 99% भी आती है ना तो वो मैं क्लेम ही नहीं करूँगा कि मैं उसमें चीता हूँ या जीनियस हूँ, जब तक मैं 100% खुद श्योर ना हो जाऊँ कि नो बडी कैन ब्लडी बीट मी। ये मेरी आदत है ये, ठीक है। तो मुझे ये टुच्चे मुच्चे जो है ना, ये चार्ट्स भेजना बंद करो कि सर ये नॉलेज देखें, सर ये देखें आदित्य एफएक्स ने क्या पढ़ाया है, उसने बताया कि ये वैलिड SNR है, ठीक है, हम इसको देखेंगे, मगर मार्केट तो तोड़ती भी जा रही है उसको, तो कहाँ से हो गया वैलिड SNR भाई? तुम्हारी रेजिस्टेंस तो काम नहीं कर रही, मार्केट उसको तोड़ रही है। तो ये सब फजूल की बातें ना करो। मैं नहीं अपने सारे मॉडल्स बाहर लेकर आना चाह रहा, ना मैं पब्लिक करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं अपने सारे मॉडल्स लेकर आ जाऊँ तो आप मेरी एंट्रियाँ देख के आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। मेरे मॉडल्स ऐसे चलते हैं, ये जितने भी हैं ना जो MSNR अभी पढ़ा रहे हैं, टुच्चे हैं, बच्चे भी नहीं बोलूँगा, टुच्चे हैं मेरे सामने। ये जो 4-4 रुपये के जो चैनल्स खुले हुए ना, ये मत में जाया करो मुझे, मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ मैं, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ उसी को घोल के पी लो, सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो तो पैसे बना पाओगे। अगर तुम इसी उसमें रहोगे ना कि यार ये या वो या वो या वो, तो फिर बस तुम इसी में रह जाओगे, ये और वो करते हुए पैसे नहीं बना पाओगे। सॉरी टू से ऐसी बातें करनी पड़ती क्योंकि आप लोगों के बड़े स्टूपिड किस्म के जो है ना सवाल आप लोगों को जो पूछने चाहिए वो आप नहीं पूछते, जो नहीं पूछने चाहिए ना वो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। मतलब आपके अंदर भी ना कहीं एक ना वो औरत छुपी रहती है। कौन सी वाली औरत? वो जो गेट पे खड़े होकर 2 घंटे बातें कर लेगी और उसको बोला ना बहन अंदर आ जा, तो बोलती नहीं मैं चूल्हे पे दूध रख कर आई हुई हूँ। मतलब ये खत्म करो यार, ये चुगलियाँ करने वाला, एक अपने गोल बनाओ, एक उसको अचीव करना स्टार्ट करो, ठीक है। मुझे ना बताओ, मैंने सारे फ्लेवर चाटे हुए, MSNR का जितना कंटेंट पड़ा हुआ है ना, चाहे वो कचरा हो चाहे अच्छा हो, सारा चाटा हुआ है मैं। तो इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं आपको नहीं पता हम बताएंगे, तो बेटा आपको नहीं पता, आप कितने जो है ना छोटे बच्चे हो मेरे सामने। मैंने 12,000 घंटे की वीडियोस देखी हुई, यू कांट कम्पीट विद मी। तो छोड़ दो ये, जब 12,000 घंटे की वीडियोस देख लो ना ट्रेडिंग के ऊपर, फिर आके बात करना मेरे साथ, ठीक है। कहाँ था मैं यार?
अच्छा जी, यूरो ने ऊपर जाना है तो यूरो इज मेकिंग अ बैट। यूरो कहाँ पे बैट क्रिएट कर रहा है अपनी? एक तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बिकम सपोर्ट होगी अब, ठीक है, इसने अपना काम उस टाइम नहीं किया था। सेम हियर, ये तो चली चुकी है, इसने अपना काम कर दिया बेचारे ने। बेचारा क्यों है यार, 162 पिप्स दिए उसने, ठीक है। अब हमारे पास ये है और एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी सपोर्ट ना ये पड़ी हुई, देखो ये डबल रेजिस्टेंस थी, इट्स अ ब्रेकआउट। तो इसीलिए देखो जो लास्ट वीक मैंने ये लेवल्स मार्क किए हुए थे कि मैं प्राइस को यहीं देखना चाहूँगा, तो मैं अभी प्राइस को यहीं देखना चाहूँगा, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द प्राइस टू कम डाउन समवेयर। बट यहाँ पे इसने एक तरह से डिसीजन लेवल ब्रेक कर दिया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ठीक है। क्यों? उसकी वजह समझाता हूँ, इसको समझो ज़रा गौर से। अगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि प्राइस हवा में, प्राइस अपना काम कर रहा है, प्राइस अपनी डिस्कवरी पूरी कर रहा है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि आपको लगता है कि यार ये 4 आवर का लेवल ब्रेक हुआ है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, हुआ। बट बाज़ दफ़ा ये जो प्राइस होता है, जो इसने बॉटम क्रिएट किया होता है, लोकल बॉटम, ये किसी लेवल पे नहीं होता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं करा करो, इसको ये समझा करो मार्केट अभी भी क्या कर रही है, लोअर हाइज क्रिएट कर रही है। देखो रेजिस्टेंस पे रुक गई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, वहाँ रुक गई। अब ये ऐसे करेगी, ठीक है, और फिर जाके ऐसे करेगी, ठीक है। तो चीज़ों को जहन में रखा करो, रिजेक्शन ज़रूरी है, वो देखा करो रिजेक्शन कहाँ पर हो रही है। फिलहाल ये मान के चलो कि ये तुम्हारा यहाँ पे ये डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया क्योंकि ये प्राइस एक लेवल के ऊपर है। बट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड टू सी द प्राइस मूव्ड ओवर हियर इन दिस जोन, ठीक है। यहाँ कहीं उतरे फिर बात करेंगे, या हो सकता है ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, ठीक है, जो एक बड़ी खूबसूरती से चल रही है, मार्केट क्या करे, मार्केट कंप्लीटली डिप कर जाए इसके अंदर और फिर ऊपर जाए, ठीक है। सो आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी। अच्छा, एक और चीज़ जो गलतियाँ आप बहुत ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, ठीक है, ये मैं बहुत दफ़ा रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप ना अगली 10 ट्रेड नहीं प्लान करो, आप अगली एक ट्रेड प्लान करो कि मुझे ये ट्रेड लेनी है। अगर आपका वो एनालिसिस गलत हो जाए तो नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ मूव करो, अगर सही हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मूव करो, ठीक है। बट एक टाइम पे एक ही ट्रेड को एनालाइज करना है, दूसरी ट्रेड को एनालाइज नहीं करना। देखो अभी मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा यार ये यहाँ से ऐसे जा सकता है, ठीक है, और फिर ये ऐसे कर सकता है, या फिर आप बैट जो बना रहे हैं कि यार देखो ये यहाँ पर आएगा मैं ये लॉन्ग करूँगा, फिर ये यहाँ पर आएगा मैं शॉर्ट करूँगा, ये गिरेगा फिर लॉन्ग करूँगा, शॉर्ट करूँगा, नहीं करना। नेक्स्ट सेट ट्रेड क्या है कि मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ और फिर मैं लॉन्ग करूँगा, और अगर यहाँ से हो गया तो भी लॉन्ग कर लूँगा। तो इट्स अ सिंगल ट्रेड क्योंकि डायरेक्शन सेम है मेरी, ठीक है। ये नहीं कि मुझे अगली 10 ट्रेड प्लान करनी है उसके ऊपर कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। आप कर सकते हो बट वो आपका अभी लेवल अचीव नहीं हुआ है। यू नीड टू अचीव दैट लेवल फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पर आप उसका पूरा एक रोड मैप जनरेट कर सको कि मार्केट क्या क्यों कैसे करने वाली है। यू नीड टाइम फॉर दैट, ठीक है। अच्छा जीजे, देखो जीजे में मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है क्योंकि मार्केट आ रही है। ओके, इज दिस वैलिड? वैलिड ही होगा जो मार्क हुआ है, यस दिस इज वैलिड, ठीक है। एक वीकली लेवल से आ रही है, लेट मी चेक दिस वन ऑन मंथली एज वेल। मैं इसको मंथली का स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंसिडर कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो सही। तो देखो अगर मैं वीकली से कंसिडर करूँ, दिस विल बी द मेजर डिसीजन लेवल जो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। मार्केट ने अभी तक टैप भी नहीं किया है इसको, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि मार्केट ने उसको टैप कर लिया है। और देखो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनी हुई जो यूरो में बनी हुई है, एक डबल रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और मार्केट उसको होल्ड कर रही है एंड अगेन उसने अपना डिसीजन लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ सिंपल प्लान किया है कि मार्केट यहाँ पर आए और ऊपर, तो इसका टीपी कहाँ पर हो जाएगा, फ्रेश लेवल पे ले जाओ। फ्रेश लेवल कहाँ रखा हुआ है, फ्रेश लेवल ये रखा हुआ है, सो दिस विल बी योर टीपी, ठीक है। अच्छे खासे पिप्स हैं, ये एक ट्रेड भी कर लोगे हफ्ते में तो बहुत है, ठीक है। आराम से $2-3,000 बन जाएंगे इसके अंदर भी, अगर ढंग से लॉट साइज कैलकुलेट करके, अगर आपका अकाउंट साइज इतना बड़ा है तो, ठीक है।
अब आते हैं हम यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। ये बहुत ही कल्ट किस्म का सीन चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला था इसके ऊपर कि यार ये मंथ की स्टोरी चल रही है। मेरा चार्ट क्यों मिसिंग है इसके ऊपर से सारा? वेयर इज माई, ओके, मैं जस्ट गिव मी अ सेक गाइस। ये सारा बंद क्यों हुआ है? ये तो कुछ कचरा ही हुआ है, छोड़ दो इसको, इसको हाइड करते हैं। ओके, तो ये यहाँ से मंथली स्टोरी चल रही है और इसको यहाँ तक ही आना चाहिए था, नहीं इसको यहाँ तक आना चाहिए था, बट ये यहाँ पे इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब ले रहा है तो ले रहा है, ठीक है। और देखो 1 2 3 4 विच इज़ नॉट गुड। तो मुझे लग रहा है ये यही करेगा, डूम ऐसे करके ब्रेक कर देगा इसको। अच्छा, एक मैंने बड़ी मज़े की चीज़ देखी थी जीपीवाई के अंदर, मैं अभी किसी को लेक्चर दे रहा था। आइस, इसको 3 मंथ पे शिफ्ट करो। ये देखो, ये 3 मंथ की ना एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1986 की, ठीक है। थीसिस बिल्ड ऐसे होते हैं, देखो बड़े वाले। ये रिजेक्शन है, ये इसका, या इसको कह लो कि ये ब्रेक डाउन है, ये पुल बैक था, बट यहाँ पे रिजेक्शन ली है मार्केट। तो यहाँ कहीं इसने ब्रेकआउट करा है, तो मैं क्या ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ये अब इसका पुल बैक है और मार्केट इसको और नीचे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशंस जो मेरी है इसके ऊपर। तो अगर मैं देखूँ, मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई थी और ये डिसीजन लेवल था इसका मंथली का जो इसने ब्रेक कर दिया था। मार्केट अब पुल बैक ले रही है एंड दिस इज़ द फाइनल गेम। अगर मैं सिर्फ इसको भी ले लूँ यहाँ से, तो ये फ्रेश रेजिस्टेंस है ना मेरी, ये फ्रेश रेजिस्टेंस बन जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। तो मंथली यहाँ पे रिजेक्ट, इसने मंथली तोड़ दिया है, अब इसने पुल बैक लिया है यहाँ पे और मार्केट पुल बैक लेके अपना अब क्या कर रही है, इस वीकली लेवल के अराउंड अपना रिजेक्शन या रेजिस्टेंस बिल्ड कर रही है मुसलसल, ठीक है। और देखो यहाँ से अब ये डे ब्रेक कर दिया है इसने, एक फाइनल एक्सट्रीम पुल बैक शायद ये मारे इस जोन तक डे के ऊपर और फिर यहाँ से ये नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करते। दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बट अगर ये हुआ तो इसका मतलब है कि डिक्सी नीचे आ रहा है, डिक्सी क्रैश करेगा तो सब बिटकॉइन स्टॉक क्रैश कर जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू सी दिस हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। अभी मार्केट प्रिपेयर नहीं है इसके लिए। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये इस सब को इग्नोर करके ये जो 3 मंथ की रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है इसको टैप करवा के फिर जो भी इन्होंने करना है, तो इसको टैप करवाने में भी ये साल भर गुजार देंगे यहाँ पे। एंड देन फिर जब ये गिरेगा, डिक्सी गिरेगा, मार्केट्स क्रैश होंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो लोग बहुत एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट क्रैशेस आने चाहिए। तो ये एक थीसिस है इसका, इसको ऐसे आप बिल्ड कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे ट्रेडर हैं, हम कोई पोजिशनल ट्रेडर तो है नहीं ना, तो हम अपना जो हमारा चल रहा था वीकली वाला उसी को लेके चलते हैं फ़िलहाल अभी। कि ये वीकली रिजेक्शन है, वैसे तो ऊपर जाना चाहिए इसको, उसने टारगेट अचीव नहीं करे अपने अभी तक। ये यहाँ पे इसने डे ब्रेकआउट्स कर दिए हैं, एम बी बन गया है देखो अगर, ठीक है। 4 घंटे में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था, ये रहा, सही है। मैंने कहा था कि इसको यहाँ तक आना चाहिए इस जगह पे, ये हमारी लास्ट मार्किंग थी लास्ट वीक वाली आई थिंक। तो बहुत ऊपर देख रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको क्या करना चाहिए मार्केट को, कि इसको वापस आना चाहिए, इस डे को प्रॉपर इसको टैप करना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑन यूजे। हम डिक्सी पे वापस क्यों आ गए? अच्छा, क्योंकि हम उस चार्ट पे थे। USDCHF लास्ट वीक वाला एनालिसिस होल्ड कर रहा है, सही है। यार ये ऊपर बहुत कचरा किया हुआ है मैंने, लेट्स रिमूव दिस। जो भी एनालिसिस है रीबिल्ड करेंगे बाद में। लास्ट वीक वाला एनालिसिस स्टिल होल्डिंग, जो मार्क करके दिया था लेवल्स आपको, मार्केट उसी से ऊपर जा रही है और मार्केट विल ट्रेवल टिल हियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो अभी तक, वो मैं समझाता हूँ आपको। ये मुझे बॉक्स देख के याद आया कि मार्केट हमेशा रेंजेस में काम करती है, ठीक है।
मार्केट एक रेंज में काम करेगी, उसके बाद किसी एक साइड पे फेक आउट करती है और दूसरी साइड मूव कर जाती है, फिर एक दूसरी रेंज क्रिएट करती है, उसमें काम करती रहती है, उसने जो भी करना है। ठीक है, जो कुछ भी करना है उसने उसी जोन में करना होता है। तो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे कहाँ गया, यस हियर इट इज। देखो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे, आप रेंज आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी एक्सपर्टीज है। मेरे लिए ये रेंज था इस यूएसडी सीएचएफ के पेयर के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने सारी की सारी जो कैंडलें हैं वो इनकैप्सुलेट कर ली थी इस एक कैंडल के बीच में, देख रहे हो। भले ये न्यूज़ की बनी हुई थी, बट मार्केट खुद बता भी रही थी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। क्यों? अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आपको ऐसे नज़र आएगा। मार्केट आपको बता रही थी कि मेरा नीचे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक बाइंग प्रेशर बिल्ड कर रही हूँ, और बूम टूट गया, ये आ गया। अब ये लेवल टैप करेगा और उसके बाद फिर नीचे। मेरा ये जोन अभी तक टैप नहीं हुआ है। आई स्टिल वांट टू बाय यूएसडी सीएचएफ वॉरियर। अगर यहाँ से मुझे बेयरिशनेस मिलती है तो मैं ये सेल प्लान करूँगा। जब मार्केट यहाँ पहुँच के रिलैक्स हो जाएगी, टेक प्रॉफिट दे देगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं बाय प्लान करूँगा। फिर वो बाय जो हमने ऊपर लेवल्स मार्क किए हुए थे वहाँ तक जाएगी। ठीक है, अगेन मैं अपनी बात से थोड़ा सा मुकर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि एक ट्रेड प्लान करो, बट ठीक है अभी फ़िलहाल समझाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा प्लान है, मैं यहाँ से नीचे और फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यूएसडी कैट भी इस टाइम जो है सेम कंडीशन में फंसा हुआ है। देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन कैसे है ये, अरे कम ऑन, ये एक कैंडल है जो मदर कैंडल की तरह बिहेव कर रही है, एंड इट इनकैप्सुलेटेड ऑल द कैंडल्स। देख रहे हो, ये कम कैंडल्स नहीं है, ये कम टाइम नहीं है, एक दिन 8 घंटे विच इज अराउंड 32 आवर्स ने यहाँ स्पेंड करा दिए प्राइस के। देख रहे हो, अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिए चॉपी है, बहुत सारे लोग इसमें प्लान कर सकते हैं अगर आप अपने सिंपल रूल फॉलो करो तो। ठीक है, अगर मैं रूल फॉलो करूं तो देखो मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस क्रिएट करी, ठीक है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ली। अब मैं यहाँ से अपना पूरा प्लान फिल करके यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, फिर यहाँ पे रिजेक्शन क्रिएट हो रही है, मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। देखो एमएसएनआर इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना इजी है ट्रेड करने के लिए, अगर तुम करना चाहो तो, जबरदस्ती ना करो प्राइस के साथ तो। देखो कैसे ब्यूटीफुल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लोग सिर्फ बातें करते हैं कि हम कर सकते हैं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट पर आओ, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैंने कहा कहाँ बिल्ड करें, यहीं बिल्ड करते हैं, चलो। मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पे देखो 1 मिनट का ब्रेक डाउन कर दिया है, इसका मतलब ये पीछे कहीं से 1 मिनट से रिजेक्शन ली है इसने। ठीक है, ये देखो मार्केट ने 1 मिनट से रिजेक्शन ली है। अब तुम्हारा डिसीजन लेवल कहाँ बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारा डिसीजन लेवल कहाँ होगा, 30 सेकंड पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो 30 सेकंड पे चलते हैं, तो मैं सेकंड्स में ट्रेड करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैंडल है यार, सेम लेवल बनना है। ठीक है, डिसीजन लेवल ब्रेक होगी, अब तुम्हारी एंट्री कहाँ बनेगी, 15 सेकंड के ऊपर आ जाओ। तो मैं सेकंड्स में ट्रेड करके दिखाता हूँ। मैं बच्चे हैं ये सारे। देखो ये तुम्हारा एम बना, एम से साथ एन बना हुआ है, यहाँ पे मार्क कर लो इसको। ठीक है, एक एन तुम्हारा ये बना हुआ है, इसको मार्क कर लो। मिल गई तुम्हें एंट्री। ट्रेड कहाँ तक जाएगी, 5 मिनट तक जानी चाहिए ये। सेम रटे रटाए रूल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 लाइनों में ट्रेड होती है, मैंने तुम्हें सेकंड्स पे ट्रेड करके दिखा दी, सेकंड्स के ऊपर। 1 मिनट का रिजेक्शन, 30 सेकंड का डिसीजन लेवल ब्रेक, 15 सेकंड पे एंट्री, 5 मिनट तक तुम्हें चला के दिखा दी मैंने। ये देखो, इट इज दैट ब्लडी सिंपल, इट इज दैट ब्लडी सिंपल। ये एमएसएनआर है भाई, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। जहां मर्जी करो तुम्हें चलता हुआ नजर आएगा ये, जहां मर्जी इसके एनालिसिस प्लान कर लो तुम्हें चलते हुए नजर आएंगे। यहां पर देख लो, ये गोल्ड है, ठीक है, सबसे वॉलेटाइल पेयर। 1 मिनट की रिजेक्शन, 30 सेकंड का डिसीजन लेवल ब्रेक, कहाँ मार्क करें, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, 15 सेकंड के ऊपर एंट्री। देखो क्या बनाया मार्केट ने, इसको रीड करो।
लाइन चार्ट पे जाऊं, डब्ल्यू बना हुआ है, एन के साथ बना हुआ है, चलो भाई ये 15 सेकंड के ऊपर तुम्हारी गोल्ड की एंट्री आ गई। अब लेके चले जाओ इसको 1 मिनट तक या 5 मिनट तक, जहाँ तक तुम्हें लेके जाना है। यहाँ रिजेक्ट हुआ था, ये मेरी एंट्री है, ये ब्रेक कर गया मार्केट ने, अब ऊपर चला जाएगा। इतना दिस इज दिस ब्लडी सिंपल मैन। दिस आप लोग पता नहीं किस कॉम्प्लिकेशंस में लगे हुए हो आप लोग, मतलब लाइव ट्रेड में बैठे रहो आप जाके बेवकूफ़ों के पास। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये एंट्री मेरी मिस हुई, मुझे बहुत उत्साह आ रहा है क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम प्लान की थी कि ये इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, इसको एक पुल बैक लेके ऊपर जाना चाहिए और ऊपर से इसको हमें एंट्री देनी चाहिए अराउंड दिस जोन। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पर एक अजीब सा हैम बना हुआ है। ठीक है, ये रैम बना हुआ सही है, इसका ये वाला जोन मार्क कर लो, दिस कैन बी योर एंट्री, नहीं तो फिर शिट मैन, एनालिसिस ना खराब कर देना मेरे सारे। एंड दिस इज ना, ये फ्रेश नहीं है तो बस इसको छोड़ दो, ये तुम्हारी एंट्री है। ठीक है, अब ये यार मैंने लाइन मार्क की हुई थी, इसने बिल्कुल मौका नहीं दिया, बट आना चाहिए इसको वापस नीचे। इवन इसने 5 मिनट पे भी जो है ना, बस ये इसने 2 रेजिस्टेंस ब्रेक करी, इतना सा पुल बैक दिया है, कोई थोड़ा सा डीप पुल बैक भी नहीं दिया इसने, और बस ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ आई यूजली ट्रेड। ठीक है, अब मैंने सिंपल से अपनी ट्रेड मार्क की हुई थी, एंट्री देखो सिर्फ 3 पिप नीचे आई है और उसके बाद 75 पिप्स ऊपर, मतलब कुछ 1:18 1:19 के करीब की ट्रेड बनी हुई है ये भी। अब इसको थोड़ा सा पुल बैक लेने दो एंड देन ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इसने सारा 4 आवर का जितना भी कचरा यहाँ पड़ा हुआ था सबको इसने वाइप ऑफ किया है। अब देख रहे हो इतनी कैंडलों की मेहनत, इतनी कैंडलों की मेहनत इसने जो हमने 13 बार्स में की थी, इसने 3 से 4 बार में पूरी खत्म कर दी। ठीक है, तो वो पावर मोमेंटम नजर आ रहा है इसके अंदर कैंडलों में तुम्हें? मैं ऐसे देखता हूँ मोमेंटम को कि मार्केट कर क्या रही है एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा, न्यूजीलैंड यूएस डॉलर स्टिल द सेम एनालिसिस होल्डिंग, के नीचे आना चाहिए इसको। जेपीवाई इसने बहुत रुला के रखा हुआ है, मुझे एंट्री नहीं दे रही है। अच्छा, इसके हमने थीसिस बिल्ड किए थे। ठीक है, 2 हफ्ते हमने कंटिन्यूस इसका थीसिस बिल्ड किया था, अब वही चीज प्ले हो रही है सारी इसके अंदर। ठीक है, क्या थीसिस था हमारा कि ये ये मंथ यहाँ पे रिजेक्शन में क्लोज होना चाहिए और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। दिस वाज आवर थीसिस। थीसिस ऐसे बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि वीकली ब्रेक होना चाहिए, वीकली ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको वापस ऊपर लेके जाना है। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ किसी अच्छे से जोन का। दिस इज वन ऑफ द जोन, फ्रेश तो यहाँ कोई नहीं पड़ा हुआ, एक ये पड़ा हुआ है, नहीं इसका ये पुल बैक आ चुका, ये पड़ा हुआ था एरिया, आई थिंक ये वाइट कैंडल ही है ना, नहीं ये ब्लैक कैंडल है, तो दिस इज फ्रेश लेवल। ओके, दिस इज अ फ्रेश लेवल और मार्केट इसके ऊपर रुक रही है। ठीक है, ओके, डिसीजन लेवल इसका बिल्ड कर लो। यार इन्हीं चार्ट्स में असल में मैं ट्रेड भी करता हूँ, एक एनालिसिस का अलग से बनाता हूँ यार मैं, ताकि जो है ना प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो दिस वन इज ब्रोकन द मेजर लेवल। अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग इसका अभी भी नहीं टूटा कहीं पर भी, यहाँ देखो अब टूटा ये, द स्ट्रॉन्ग इज ब्रोकन। ठीक है, अब इसको एक पुल बैक देना है एंड देन वी विल डू आवर एंट्री, देन वी विल डू आवर बिड। ठीक है, हम अपनी बिड यहाँ पे करेंगे। सो नाउ वी हैव वन ऑफ दीज लेवल्स, और एक लेवल जो मुझे इंटरेस्ट कर रहा है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, सो दिस इज जीजे। जीजे का सिंपल है मेरे लिए, ये ट्रेड क्या है, पुल बैक है। मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाती है, मुझे परवाह नहीं है उस बात की, क्योंकि मैं ये तो कैप्चर कर ही लूंगा ना 800 पे। और जो हमारा थीसिस चल रहा है, तो थीसिस के हिसाब से इसका टेक प्रॉफिट विल बी हियर। ठीक है, तो दिस इज जीजे फॉर यू गाइस।
गोल्ड का तो अभी तक प्रीवियस ही चल रहा है। मैं इस एरिया से शॉर्ट देखना चाह रहा था, जो हमने कल थोड़ा सा इसको रिफाइन किया था। सही है। अब ये मार्केट कल खुलेगी, ये 2 घंटे के 1 आवर के लेवल मार्क कर लो। मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, ये भी चल चुके सारे लेवल्स। चार्ट को क्लीन रखा करो, इतना बस, ऐसा नजर आना चाहिए। ओके, दिस इज सक्सेसफुल फॉर यू गाइस। अच्छा, एक सेकंड रुको, एक चीज और देख लें जरा। ये क्या किया हुआ है हमने, कचरे बिल्ड किए हुए। ये मेरे चार्ट पे कचरा बहुत होता है। व्हाट इज दिस? ओके, नो नीड। इसको लेट्स शिफ्ट टू दिस वन एंड देन शिफ्ट टू दिस वन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस चार्ट। ओके, nothing fancy. ओके, परफेक्ट रेजिस्टेंस उसने इस पे भी क्रिएट की है, नॉट दैट परफेक्ट बट ठीक है। बट इस पे परफेक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट इसने क्रिएट की है। ओके, सो दिस माइट बी अ पुल बैक फॉर दिस एरिया। यहाँ पे देखो डबल रेजिस्टेंस है, अगेन सेम जैसे यहाँ था। तो ये और ये प्राइस पॉइंट्स प्ले हो सकते हैं, विच इज अराउंड हियर एंड हियर। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसको वापस आना पड़ेगा इस सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए इधर, और फिर प्राइस को जो भी करना है वो करेगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है जो इस चार्ट पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक तरह से देखो क्या बन जाएगा, ये प्राइस तुम्हारा एक तरह से बुलिश फ्लैग कह लो इसको, उस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये किसी भी साइड जा सकता है। देखो सेम काम इसने यहाँ किया था, प्राइस ने इस बुलिश फ्लैग के बीच में आ गया था ये, यहाँ आके देखो इसने, और बूम ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम काम इसने यहाँ पर भी किया हुआ है। इधर देखो, सही है। तो ये पैटर्न तो हर जगह ही चलता रहता है। तो अभी फिलहाल इतना ही है इसके अंदर के, ये ऐसे करके ऐसे भी कर सकता है, और ऐसे करके ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा इसके ऊपर। अब हम देखते हैं गैन के ऊपर क्या चल रहा है। ओके, गैन कह रहा है, देखो मार्केट ने कहीं पर भी ना क्लीन सपोर्ट नहीं बनाई है इसने, सिवाय इसके। एक ये लेवल है, ठीक है, और एक ये क्लीन सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ क्लीन इसने क्रिएट की थी, नॉट अ क्लीन रेजिस्टेंस, नॉट अ क्लीन रेजिस्टेंस, क्लीन। और अब देखो ये भी रेजिस्टेंस नहीं काम कर रही है। और यहाँ पे जो ये प्राइस इतना ऊपर से आया था, यार ये रेजिस्टेंस थी ना, ये हमने किसी चार्ट में तो देखी थी है। ठीक है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये टच हो सकता है। सही है। अब ये 2 प्राइस हमने डिलीट करे, वो टैग कौन कौन से हैं उनको खोल के रखते हैं साथ में, ताकि अच्छा सा नजर आए हमें। और हाँ, देख रहे हो जो फार्मूला से, मैथमेटिकल फार्मूला से जो नंबर आ रहे हैं, और जो फिप की रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, सेम ही है, ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड चल रही है। ये तो है थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, बट ये अराउंड इसके इतने ही चल रही है। तो वो लाइंस ऐसे चल रही हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है यहाँ पे, मेक सेंस। तो इसका मतलब है कि इसने सपोर्ट क्लीन क्रिएट की, या क्लीन सपोर्ट है। तो एक छोटा सा पुल बैक यहाँ कहीं से, और फिर ये सारे प्राइस टैप हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी ट्रेड बन जाएगी अगर ये पुल बैक क्लीन हुआ तो। बट मैं अभी भी ऑनेस्टली, जो मैंने लास्ट टाइम चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो मेरा प्लान सिंपल था कि मुझे इसको एक दफ़ा ना और ऐसे करके यहाँ देखना है, इस लेवल के अराउंड। ठीक है, या इस लेवल के अराउंड मुझे प्राइस को यहाँ देखना है, और फिर ये यहाँ जाए। ठीक है, और उसके बाद ये वापस नीचे आए। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांट टू सी। ठीक है, गोल्ड के ऊपर गोल्ड का काफ़ी एनालिसिस है। ठीक है, सिल्वर 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 नहीं,
हम डिक्सी पर क्यों आ गए? लेट्स मूव टू सिल्वर। सिल्वर का जो हमने एनालिसिस किया था उसे थोड़ा सा नीचे आया इस लेवल के अराउंड। ओके, मेक सेंस। यहाँ बनता भी है इसका आना इस कचरे की वजह से। यहाँ पे छोटे ना, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ होगा फिर। यस, वी हैव अ वैलिड एन लेवल ओवर हियर। तो उसने एन लेवल टैप किया यहाँ पे एंड देन बूम। मैं इसको देख रहा था बट वो थोड़ा सा नीचे। इसको तुम वॉल्यूम आउटबर्स्ट कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। ये जहाँ पे सपोर्ट बना रहा था मगर इसने क्रिएट प्रॉपर नहीं की है, ठीक है। तो ये इसको भी इसने थोड़ा सा वो करा है, तो ये वॉल्यूम आउटबर्स्ट में काउंट कर लो इसको। एनालिसिस ठीक थे कि यहीं से ऊपर जाना चाहिए था इसको, बस ठीक है। अब फिलहाल ये यहाँ तक तो जा ही रही है, फिर देखेंगे छोटा सा बहुत करेक्शन लेगा और फिर ऊपर। सो सिल्वर इज अबाउट टू डू दिस। इसके भी गैन लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, 81 से ब्रेकआउट कर गया अगेन। अब ये रेजिस्टेंस है और 121 रेजिस्टेंस है और 65 इज स्टिल द सपोर्ट। तो अगर ये फॉल बैक करता भी है तो फिर ये सब इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ आके सपोर्ट लेगा एंड फिर ऊपर। ठीक है, ओके, सारे पेयर्स हो गए। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ट्रेड्स आराम से करो। और मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने थीसिस बिल्ड किया है प्रॉपर बीटीसी का, सिवाय एक चार्ट के जो मैंने देखा था। वेयर इज माय व्हाट्सएप मैन, जो ऑलमोस्ट उन लेवल्स तक गया था। थोड़ा सा मेथड जरा अलग था बट ठीक है। हु इज दैट गाय? लेट मी चेक। रेहान ने कुछ सही बिल्ड किया है। ओके, रेहान ठीक है, रेहान ने अपने हिसाब से सही बिल्ड किया है। वो इस वीकली को देख रहा है आई थिंक। शायद रेहान का एनालिसिस थोड़ा सा अप टू द मार्क है जो मैंने थीसिस बिल्ड किए, ठीक है। बट थीसिस उस स्टाइल में बिल्ड नहीं किया किसी ने भी। एक और देखा था मैंने चार्ट विच इज आई डोंट नो कहाँ गया। ओके, रेहान एंड वन मोर चार्ट, उमर। उमर का चार्ट था, उमर ने अच्छा बिल्ड किया है बट ये मंथली का डब्ल्यू को देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो इसका जो थीसिस होना चाहिए था, जब तक फिर ये डब्ल्यू का ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो तुम्हारा थीसिस ये कहना चाहिए था सो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। सो चलो, बट ठीक है, तुम्हारा भी सही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो उमर और रेहान, ओके, सेंड मी योर जीमेल, ठीक है, एंड आई विल स्केड्यूल अ कॉल विद यू गाइस। कॉन्ग्रेट्स। चलो, ख्याल रखना अपना बहुत सारा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।